बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती की यूपी चुनाव को लेकर पहली प्रतिक्रिया। बीजेपी को लिया आड़े हाथों, कहा बहुजन समाज पार्टी चुप नहीं बैठेगी, समय आने पर जवाब जरूर देगी। ईवीएम पर किया बहन मायावती ने जोरदार हमला। जी हां दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि यूपी निकाय चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, पहला बयान सामने आया है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो निकाय चुनाव हुए, उस निकाय चुनाव के परिणाम जो है वो सभी के सामने है और किस प्रकार बहुजन समाज पार्टी के परिणाम रहे, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 17 के 17 मेयर सीटों पर अपना कब्जा जमाया है और उसके बाद ये प्रतिक्रिया आई है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने कई नगराध्यक्ष पदों पर भी अपना कब्जा जमाया है। बसपा के कई नगर अध्यक्ष बने हैं, नगर पंचायत के अध्यक्ष भी बसपा के बने हैं। लेकिन जो मोटा-मोटी तौर पर जो बड़े नगर निकाय चुनाव में जिसे देखा जाता है महापौर की सीटों के लिए, मेयर की सीटों के लिए, जिसमें 17 के 17 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। और इतना ही नहीं, किसी भी पार्टी को जो है मेयर की सीट नहीं मिली है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिली है। अब इस बात को लेकर बहन कुमारी मायावती जी की पहली प्रतिक्रिया आई है। उस प्रतिक्रिया पर बहन मायावती जी ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से बीजेपी पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि यूपी निकाय चुनाव में भाजपा के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों के इस्तेमाल के साथ ही साथ इनके द्वारा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से बीएसपी चुप होकर बैठने वाली नहीं है, बल्कि वक्त आने पर इसका जवाब बीजेपी को जरूर मिलेगा। बहन मायावती जी ने अपने ट्विटर हैंडल में पहले ट्वीट में भारतीय जनता पार्टी को लेकर बयान दिया है, भारतीय जनता पार्टी पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से ये कहा है कि साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके बीजेपी जो है वो ये चुनाव जीती है। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग का भी बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया है। साथ ही बहन मायावती जी ने यह भी कहा है कि बहुजन समाज पार्टी उन्हें वक्त आने पर इसका सही जवाब जरूर देगी। इतना ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी चुप नहीं बैठेगी, ऐसी भी बात बहन कुमारी मायावती जी इन्होंने कही है। उन्होंने आगे ये कहा है कि साथ ही तमाम विपरीत हालात का सामना करते हुए बीएसपी पर भरोसा करके पार्टी उम्मीदवारों को वोट करने के लिए लोगों का तहे दिल से आभार और शुक्रिया। अगर यह चुनाव भी फ्री एंड फेयर होता तो नतीजों की तस्वीर कुछ और होती। बैलेट पेपर से चुनाव होने पर बीएसपी मेयर चुनाव भी जरूर जीतती। बहन मायावती जी ने तमाम वोटरों का, मतदाताओं का आभार व्यक्त किया है, उन्हें शुक्रिया भी कहा है। उन्होंने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी पर जिन जिन लोगों ने भरोसा दिखाया और बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट किया, उन तमाम बातों के लिए उन्होंने अपने वोटर्स का आभार व्यक्त किया है, शुक्रिया कहा है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अगर यह जो चुनाव है फ्री एंड फेयर होता, पारदर्शिता होती, ईवीएम से ना होता तो नतीजे कुछ और होते। इसी के साथ साथ बहन मायावती जी ने कहा कि अगर ये बैलेट से चुनाव हो जाते तो तस्वीर जो है वो कुछ और होती, बहुजन समाज पार्टी के मेयर भी जरूर जीत कर आते। उन्होंने आगे ये कहा कि वैसे चाहे भाजपा हो या सपा, दोनों ही पार्टियां सत्ता का दुरुपयोग करके ऐसे चुनाव जीतने में एक दूसरे से कम नहीं है, जिस कारण सत्ताधारी पार्टी धांधली से अधिकतर सीट जीत जाती है। और इस बार भी इस चुनाव में ऐसा ही हुआ, यह अति चिंतनीय है। बहन मायावती जी ने इस तीसरे ट्वीट में यह कहा है कि सपा हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों पार्टियां जो है वो सत्ता का दुरुपयोग करने में कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए निकाय चुनाव को मैनिपुलेट किया, ऐसा बहन मायावती जी का कहना है। इसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी भी ऐसा करती थी, ऐसा भी बहन मायावती जी का कहना है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि सत्ताधारी पार्टी अधिकतर धांधली करके ही जो है चुनाव जीतती है और इस चुनाव में भी इसी प्रकार की धांधली हुई है। ऐसी बड़ी बात बहन मायावती जी ने कहा है और इस पर चिंता जताई है, दुख जताया है। चूंकि इस देश के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जनता जो है, लोग जो है अपने वोट का इस्तेमाल करके अपने प्रतिनिधि को चुनना चाहते हैं। लेकिन अगर पारदर्शिता ना हो तो जनता का सही प्रतिनिधि चुनकर नहीं आता और सत्ताधारी जो पक्ष है, सत्ताधारी पक्ष के ही लोग बार बार चुनकर आते हैं।
तो ऐसे में बहन मायावती जी ने अपने ट्विटर हैंडल से भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। तमाम उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के रिजल्ट अगर देखते हैं तो समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी को रोकने की कोशिश की है। ऐसा बड़ा इल्ज़ाम जो है वो कई लोग लगा रहे हैं। कई लोगों का यह कहना है कि समाजवादी पार्टी जो है वो वोट कटाऊ पार्टी की तरह काम कर रही है। बीजेपी को रोकने की ताकत से बहुजन समाज पार्टी में थी। बावजूद इसके बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी ने काम किया और बीजेपी को जिताने का काम किया है। और इसीलिए बहन मायावती जी ने सपा पर भी निशाना साधा है और भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा है। बहन मायावती जी ने ईवीएम के मुद्दे को भी छेड़ा है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम को छोड़ अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाते तो बहुजन समाज पार्टी के मेयर भी जीत कर आते। इतना ही नहीं, बहन मायावती जी ने सत्ता के दुरुपयोग का भी इल्ज़ाम भारतीय जनता पार्टी पर लगा है और समाजवादी पार्टी भी ऐसा ही करती थी, ऐसा भी उन्होंने कहा है। इन तमाम मामलों को लेकर आपका क्या मानना है, आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बने रहे नेशनल चौपाल पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।